पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो लगता है कि पाकिस्तान के काबू से बाहर है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बनी है। बहुत ही प्रिकेरियस डेलिकेट सिचुएशन हो गई हुई है। और जो मनाजिर हमने देखे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ब्लैक आउट है, सोशल मीडिया के जरिए देखे, अवाम निकले हैं झुक दर झुक, तो आपको क्या लग रहा है? एक नफरत अपने मुल्क के अंदर भी पहले पाली गई, एक जमात को सप्रेस किया गया, उसके लोगों को आजाद कश्मीर की सूरत हाल भी हमारी है, क्या यही फार्मूला वहां पे चल रहा है? देखिए, लगता तो यही है, और हमें इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आजाद कश्मीर बड़ा हसास इलाका है, हम वैसे भी डरते हैं, आपको भी डरना चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस की मौजूदगी है, आप भी चूंकि पाकिस्तान में रहती हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। तो दूसरी तरफ श्रीनगर में जिस किस्म के हालात हुआ करते थे, कोई ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा जो विजुअल्स आया करते थे, अब वो हालात जो हैं वो पाकिस्तान की साइड के जो है वो हो गए हैं। तो अब सवाल आपसे ये है, इंडिया ने ऐसा क्या किया कि ये नैरेटिव शिफ्ट हो गया, हैरान कुन तौर के ऊपर टेबल्स टर्न हो गए हैं? मैडम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडियन मीडिया कश्मीर इश्यू को क्यों उस पे वो जिसे कहते हैं ना तेल फेंक रहे हैं? लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर सर गलत हुआ है, बल्कि वहाँ की तो ये तो खबर है सर कि रात के वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई और फिर स्ट्रेट फायर किया गया। वो हमसे कोई ढकी छुपी नहीं है, वो आम हालात लोगों के हो गए हैं। श्रीनगर से हमें मशहूर कश्मीरी स्कॉलर जुनैद कुरैशी ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। उस पार कश्मीर में उनसे पूछें कि क्या ख्यालात हैं कश्मीरियों के वैली के अंदर, और श्रीनगर में क्या हालात हैं और किस नजर से वो देखते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के नारे लग रहे हैं फौजी साम्राज्य के खिलाफ। ये विजुअल्स हैं कल रात से अब तक के बहुत ही वायलेंट जो विजुअल्स हैं वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देते। ये इस किस्म के जो नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के फ्रिंज एलिमेंट्स में ये नारे लगा करते थे, पंजाब में भी लगे, जब शरीफ फैमिली ने पावर में आना था तो इसका पॉलिटिकल यूज किया गया। लेकिन अब ये एक मेन स्ट्रीम नारा बन चुका है जो कि इंतहाई खतरनाक है एक तरफ। दूसरी तरफ श्रीनगर में जिस किस्म के हालात हुआ करते थे, कोई ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा जो विजुअल्स आया करते थे, अब वो हालात जो हैं वो मुजफ्फराबाद के, रावलाकोट के, मतलब पाकिस्तान की साइड के जो है वो हो गए हैं। तो अब सवाल आपसे ये है कि मकबूजा कश्मीर कौन सा है, आपकी तरफ श्रीनगर में या हमारी तरफ मुजफ्फराबाद में? हम कश्मीरियों के लिए नारा तो हकाइक में बहुत पुराना है, क्योंकि आपको याद होगा 47 में जब कश्मीर पे सबसे पहला हमला हुआ था, वो जनरल अकबर खान की किताब है, वो तो वर्दी वालों ने ही किया था, और तब से हम इस दहशतगर्दी का, जिसके पीछे सच में वर्दी है, उसका शिकार रहे हैं। तो ये कश्मीर तो हमेशा से, मकबूजा कश्मीर तो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ही रहा है, क्योंकि उधर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। यहाँ पर ये मकबूजा कश्मीर नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वो सारे का सारा, जिसको हम अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उसका इल्हाक हमारे महाराजा ने, जो हमारा लीगल रूलर था, उसने वो इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, और वो भी तब किया जब 47 में यहाँ पर पाकिस्तान की फौज आई और उसने दहशतगर्दी की, तो वो मजबूर हो गया इलाक करने पे, अपने लोग अपने रियासत को बचाने के लिए। तो ये पाकिस्तान में ये नारा सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में ये नारा बड़ा मशहूर हुआ कि जी मकबूजा कश्मीर इस तरफ का कश्मीर है जहां मैं बैठा हूं। लेकिन असली हकाइक अगर हम देखेंगे तो मकबूजा कश्मीर वही है जहां पर आज लोग आजादी मांग रहे हैं। आज देखें, जब तक पीओके के लोग मुजफ्फराबाद को बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर दहशतगर्द बेचते थे, तब तक कोई ज्यादा मसाइल उनके नहीं थे। जब आज बेस कैंप के लोगों ने अपने हकूक मांगना शुरू कर दिया, तो आज आप ये देखेंगे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI आज उनको भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही है। मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं कि हिस्ट्री अपनी जगह के ऊपर उसको साइड पे रखते हैं, नैरेटिव और बयानिए की बात करते हैं। जो बयानिया आज से 4 साल पहले तक बिकता था पूरी दुनिया के अंदर, तमाम कश्मीरियों के अंदर भी, वो तो यही था जो मैंने आपको बताया, और वो ये था कि हिंदुस्तान एक काबिज फौज, हिंदुस्तान की, उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और हमने जो है वो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। शारग ने जब भी अपने हकूक मांगे तो जाहिर बात है शारग को जो है वो खुद दबोच लिया गया, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन ये जो नैरेटिव शिफ्ट हुआ है,
اس پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انڈیا نے ایسا کیا کیا کہ یہ نیریٹو شفٹ ہو گیا؟ ایسا کیا کیا انڈیا نے کہ یہ جو ہے وہ ٹیبلز ٹرن ہو گئے، یا ایسا کیا کیا پاکستان کے اندر، کیا ہوا کہ یہ ٹیبل ٹرن ہو گئے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا نے جو ڈپلومیٹکلی ان کو ننگا کرنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ سینکشنز لسٹ جو یو این کی ہے اس میں سے کوئی 1200 لوگ پاکستان کے اندر مقیم ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ حافظ سعید پاکستان میں ہے، مسعود اظہر، یہ جو سارے سینکشنز ٹیرورسٹ ہیں. کچھ حد تک پاکستان نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری اسامہ بن لادن کو ملٹری اکیڈمی کے پڑوس میں ہی جگہ دے کے. دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، میں ان کو قصوروار اس میں نہیں ٹھہراتا، وہ بھی ہر نارمل انسان کی طرح وہ ایک عام سی زندگی، بچوں کی پڑھائی، اپنا گھر، کھانا پینا چاہتے ہیں. پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں. آہستہ 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 لوگوں کو پاکستان میں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اقتصادی طور پہ دبایا جا رہا ہے اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ آرمی استعمال کر رہی ہے اپنی دشمنی جو ہندوستان کے ساتھ نبھانے کے لیے، کیونکہ آرمی کے جو وجود ہے وہ تبھی برقرار رہ سکتا ہے جب آپ کے پڑوس میں اتنا بڑا دشمن ہو جس کو آپ نے دشمن بنایا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے بنایا ہے. عاصم منیر صاحب آپ نے اب دیکھا، عاصم منیر کی جو لینگویج بھی ہے، عاصم منیر کے جو طور طریقے بھی ہیں وہ بہت مطلب فنڈامنٹل ریڈیکل ٹائپ مطلب جنرل ہے.